एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल के निवेशकों के लिए 20 जुलाई 2023 का दिन बेहद खास है। दरअसल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हो गई है। बीएसई और एनएसई पर आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक स्पेशल प्री ओपन सेशन आयोजित किया गया और इस दौरान बाई सेल पर रोक रही और सेशन के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर भाव के बारे में जानकारी मिल गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्जर होने वाली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भाव प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के तहत 261 रुपए 85 पैसे पर प्रति शेयर निकल कर आया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। स्पेशल प्री ओपन सेशन को प्राइस में उतार चढ़ाव में कमी लाने और सिक्योरिटीज की ओपनिंग प्राइसेस के निर्धारण के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्राइस डिस्कवरी में रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यानी आरएसआईएल, जिसका डी मर्जर के बाद नया नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके स्टॉक की वैल्यू 261 रुपए 85 पैसे प्रति शेयर तय की गई है। बता दें, देश की सबसे वैल्यूएबल फर्म रिलायंस की ओर से बीते 8 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस डीमर्जर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी से मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई थी और डीमर्जर के बाद रिलायंस के नए शेयर की कीमत का ऐलान कर दिया गया है। एनालिस्ट ने अनुमान लगाया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भाव 160 रुपए से 190 रुपए प्रति शेयर के भाव के करीब रह सकता है। ऐसे में 261 रुपए 85 पैसे प्रति शेयर का वैल्यू अनुमान के अनुसार रहा है। इसके अलावा अब एनएसई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की वैल्यू 2580 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि बीएसई पर इसका प्राइस 2589 रुपए सेट किया गया है। इस डीमर्जर की प्रक्रिया में जिन लोगों के पास रिलायंस के शेयर हैं, उन्हें एक शेयर के बदले जीएफएसएल यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का एक शेयर दिया जाएगा। रिलायंस की इस नई कंपनी के एमडी और सीईओ हितेश कुमार सेठी होंगे। लिस्टिंग तक जियो फाइनेंशियल निफ्टी इंडेक्स का 51वां शेयर होगा। हालांकि तब तक इसमें ट्रेडिंग नहीं की जा सकेगी, लेकिन लिस्टिंग के बाद जियो फाइनेंशियल्स का शेयर निफ्टी से बाहर हो जाएगा। फिलहाल इसकी लिस्टिंग की तारीख के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जेएफएसएल की कुल आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या 6076.5 करोड़ है। ऐसे में एनएसई पर इस कंपनी की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.77 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 19 जुलाई 2023 तक जिन शेयर होल्डर्स के पास आरआईएल का शेयर होगा, उन्हें हर शेयर के बदले में जेएफएसएल का एक शेयर मिलेगा। कंपनी ने इसके लिए पहले ही 1:1 रेशियो का शेयर अलॉटमेंट तय किया था। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। अगर आपके पास आरआईएल के 50 शेयर्स हैं, तो आपको जेएफएसएल के 50 शेयर मिलेंगे। इस डीमर्जर से पहले बुधवार को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के अंत में रिलायंस स्टॉक एनएसई पर 1.15% की उछाल के साथ 2853 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। डीमर्जर डे यानी गुरुवार की बात करें तो शेयर बाजार सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्री ओपन सेशन के बाद सुबह 10 बजे 2594 रुपए पर ओपन हुआ और कुछ ही देर में इसमें करीबन 1.53% की बढ़त देखने को मिली। बता दें, इस डीमर्जर को साफ शब्दों में समझे तो गुरुवार 20 जुलाई 2023 से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रिलायंस की नई कंपनी बन गई है। इसके शेयर का प्राइस भी तय किया जा चुका है। हालांकि इस कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग या लेन देन फिलहाल मार्केट में नहीं होगी, लेकिन नई कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी और उन सभी इंडेक्सेस का हिस्सा बन जाएगा जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है। बीते साल 2022 में सितंबर तिमाही के आंकड़े पेश करने के दौरान रिलायंस ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यानी आरएसआईएल को अलग करने की घोषणा की थी और इसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नए नाम के साथ स्टॉक एक्सचेंजों पर अलग से लिस्ट करने के प्लान का खुलासा किया था। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने बीते 28 जून को इस डीमर्जर को मंजूरी दे दी थी। अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।